हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नियम बताऊँगी। मान लीजिए आपके घर में कि पैसा बहुत आता है, पैसा आप लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। महीना ख़त्म होने से पहले ही तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसमें 5 से 6 ऐसे नियम बताऊंगी घर के, जो आप अगर करते हैं अपने डेली लाइफ में, अगर उन नियमों को अपनाते हैं, अपने महीने में वो उस नियमों को अपनाते हैं, तो आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट वाला जो नियम है, वो लास्ट का जो नियम है वह तो आपको 100% करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मंदिर से संबंधित नियम बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साफ़ सफाई से संबंधित नियम बताती हूँ मंदिर से, तो फिर उसके बाद अपन मंदिर पे चलते हैं। हम लोगों को सुबह उठते ही दरवाजे पर दोनों साइड जल जरूर छिड़कना चाहिए। और सबसे पहले उठते ही हमें बासी झाड़ू भी घर के निकालनी चाहिए। और जो झाड़ू निकालने की शुरुआत है वह हमें करनी चाहिए हमारे रसोई घर से। ठीक है, तो ये नियम आप डेली बना लें। रसोई घर से आप झाड़ू की शुरुआत करेंगे, बाहर जल छिड़केंगे, रसोई घर से आप झाड़ू की शुरुआत करेंगे। तो ये हो गया। और अपने घर में कभी भी जाले नहीं लगने देने हैं आप लोगों को, कभी भी जाले नहीं लगने देने हैं। और हमेशा अपने घर का जो मंदिर होता है वह साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। कभी भी एक नियम मैं आप लोगों को बताती हूँ। मान लीजिए आपने सुबह आरती करी है और उसी आरती की बत्ती पे आप शाम को अगर आरती कर देते हैं, तो हमें बहुत बुरा पाप लगता है दोस्तों। तो आप लोगों को जब आप दोबारा शाम को आरती करें, तो जो सुबह हमने आरती की थी उस बत्ती को हटा के किसी डिब्बे में रख दें। और उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, दोबारा से आरती करनी है। उस बत्ती पे, जली हुई बत्ती पे हमें बत्ती रखकर आरती नहीं करनी है। और अब मंदिर से जुड़ा जो मैं आप लोगों को नियम बताती हूँ, ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक नियम बताए हैं जो आप लोगों को नित्य अपनाने चाहिए। मंदिर में जो पूजा है वह हमें दिन में 12 बजे पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे बाद अगर कोई पूजा करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आप कोशिश ये करें कि एक ही टाइम पर पूजा करें। जो पूजा का समय है वह एक ही रखें, क्योंकि देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हमें भी तो भूख उसी समय लगती है कि हाँ हमें भूख लग रही है। तो इसी तरह आप लोगों को भी, भगवान भी हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब हमें भोग लगेगा, कब हमें आरती होगी। इसलिए आप सुबह और शाम की पूजा का समय ज़रूर बांधें। तो ये मैं आप लोगों को, ये जो नियम है ये मुख्य नियम है कि आप लोगों को सुबह और शाम की पूजा का नियम ज़रूर बांधना है। अब आते हैं दूसरी बात। जब भी आप खाना खाने बैठे, पहले आप पूर्वजों में परंपरा देखी होगी आपने कि जब भी आप खाना खाते हैं तो वो लोग कटोरी में पहले गऊ ग्रास निकालते थे। तो आप लोगों को हमेशा ये नियम बनाना चाहिए कि अन्नपूर्णा माता को हाथ जोड़ के आप लोग खाना खाएं, घर का प्रत्येक सदस्य। और एक घास अपने गौ माता के लिए और एक टुकड़ा कौवे और कुत्ते के लिए जरूर निकालें। इससे आपका भाग्य उज्जवल होता है और हमारे घर में तरक्की होना चालू होती है। और घर की महिलाएं नहा धोकर स्वच्छ होकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर अन्नपूर्णा माता का घर है। इसमें हमें अस्वच्छ होकर, मतलब गंदे बिना नहाए हुए, हमें रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे ठाकुर जी का भोग भी बनता है। ऐसे कई सारे नियम हैं जो गृहस्थ जीवन में अगर हम अपनाते हैं तो हमारे पति की तरक्की होना निश्चित है। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे थोड़े थोड़े नियम लाती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली आपके लिए इसी तरह के नियम आएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अगला नियम। अगला नियम आप लोगों को क्या करना है, पूजा का आपने एक समय मैंने बता दिया, पूजा का एक समय, और रसोई घर में स्वच्छ होकर ही अपने को प्रवेश करना है। अब मान लीजिए कि कई लोग रात को बासी आटा फ्रिज में रख देते हैं और सुबह भाई जल्दी है, बच्चों को उसी का टिफ़िन बना के देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कभी भी रात को बासी आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप अगर आपके आटा बचा है तो आप उसकी रोटी बनाकर और रख सकते हैं।
लेकिन बासी आटे को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ये हमारे पूर्वज भी कहते थे और ये आज की जो पीढ़ी है वो ये करने लग गई है, फ्रिज में आटा रख के और सो जाती है कि सुबह रोटी बना देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और इससे हमारे घर में जो हमारी आय है वो टिकती नहीं है। क्योंकि देखिए, पति का काम होता है कमाना। एक औरत कई सारे ऐसे नियम अपना के अपने घर में बरगद के द्वार खोल सकती है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकती है। तो आज से आप लोग ये नियम बना लें कि फ्रिज में आटा नहीं रखना है और नहा धो के ही हमें रसोई घर में प्रवेश करना है। ठीक है। और आपके घर के बच्चों को भी ये नियम जरूर सिखाएं कि खाना खाने से पहले एक टुकड़ा अपने गाय का निकलेगा और दूसरा कौवे और कुत्ते का, उसके बाद में हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये नियम आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं और ठाकुर जी को जो भोग बनता है वह बिल्कुल सफाई से, स्वच्छता से बनाएं। प्याज लहसुन की, मान लीजिए एक साइड आपने लहसुन की सब्जी छोकी है और दूसरी साइड आप ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी का जो भोग बनता है वह पूरी तरह से रसोई को साफ करके, वहाँ प्याज लहसुन का कोई कण नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आपने पहले चाय बनाई है, फिर आपने चाय पी ली, उस गैस को साफ नहीं किया और उसी पे भोग बन रहा है, तो इससे हमें दोष लगता है दोस्तों। तो ये काम आपको नहीं करना है। आप ठाकुर जी का भोग जितनी बार भी बनाएं उतनी बार आपको रसोई घर की सफाई करनी है, स्लैब की सफाई करनी है, गैस चूल्हे की सफाई करनी है। और आप लोग अगर इस तरह के आगे भी काफ़ी सारे नियम है ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आप लोगों के जीवन में तरक्की होना निश्चित है और पैसा टिकना भी प्रारंभ हो जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना, मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी परेशान हैं कि भाई पैसा तो इतना आ रहा है पर टिकता नहीं है, आते ही तनख्वाह खर्च हो जाती है, तनख्वाह कम पड़ने लग गई है। तो इसमें गलती कमाने वाले के लिए गलती कुछ गृहिणियाँ भी करती है। तो हमें हमारी गलतियों में सुधार करके हमें हमारे पतियों को ऊंचाइयों तक पहुंचना है। ये आप लोगों के लिए पार्ट 1 है कि घर में पैसे को कैसे ठहराएं। आपके लिए अगला वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं निरंतर इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। कल मैं आप लोगों को और कई ऐसे नियम बताऊंगी जिससे कि घर में पैसा टिके। जय श्री राधे राधे।